पुनरुत्थान विद्यापीठ गर्भ संवाद 98। श्रवण कुमार। आज मैं आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाऊंगी। अपने इतिहास और पुराणों में यह कथा आती है। नदी किनारे एक कुटिया थी। श्रवण कुमार अपनी माता पिता के साथ वहां रहता था। उसके माता पिता दोनों अंध थे, मन के कोमल थे, सुस्वभावी थे, विनयशील थे। श्रवण कुमार के जन्म से उनके जीवन में आनंद छा गया। दोनों अंधे होने के कारण शिशु श्रवण को पालने के लिए घर में कोई दूर के रिश्तेदार दादी कुछ समय के लिए आई थी। श्रवण कुमार थोड़ा बड़ा हुआ तब वही माता पिता की संभाल करने लगा। दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। श्रवण अपनी माता पिता की आंखें बन गया। कुटिया के सामने से बहने वाली नदी की प्रवाहिता का सौंदर्य और परोपकारिता का वर्णन उन्हें सुनाता था। बहने वाली नदी की परोपकारिता, उगते और उगने वाले सूरज का सौंदर्य शब्दों द्वारा माता पिता तक पहुंचता था। दिन रात आकाश के बदलते नज़ारे उनका सौंदर्य अपनी बातों से उन्हें अवगत करता। आरण्य की हरित सृष्टि, पक्षियों की उड़ान, पशुओं के मानव जीवन पर उपकारों का बखान करता। माता पिता भी श्रवण की बातों का वर्णन सुनते सुनते सृष्टि में ईश्वरानुभूति के दर्शन से आनंदित हो जाते। घर के अनेक कामों में बालक श्रवण माँ की सहायता करता था। पिताजी के साथ वन में जाकर कंद मूल लाना, दोपहर में माता पिता को धार्मिक और पुराण ग्रंथ पढ़कर सुनाता। इस प्रकार माता पिता की मनोभाव से सेवा करना उसका धर्म बन गया था। माता पिता से प्रेम करना ही उसकी भक्ति रही थी। उसकी सेवा परिचर्या करना ही उसकी ईश्वर पूजा थी। इस प्रकार श्रवण कुमार का जीवन बीतता गया। माता पिता वृद्ध हो गए। पुत्र से बोले, बेटा अब बुढ़ापा आ गया, एकमात्र इच्छा है काशी यात्रा की। काशी यहाँ से कितनी दूर है, कैसी है, रास्ता कहाँ से है, ये सब हम नहीं जानते, परंतु काशी जाना चाहिए ऐसा मन करता है। माता पिता की आवश्यकता और इच्छा तत्परता से पूर्ण करना श्रवण का जीवन कार्य था। दोनों की एक साथ यात्रा करवानी है। दोनों भी वृद्ध थे, थके थे, इसलिए श्रवण ने उपाय ढूंढ निकाला। एक कावड़ बनाई। एक पलड़े में पिताजी, दूसरे में माँ को बिठाया और कंधे पर कावड़ लेकर चल पड़ा काशी की दिशा में। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।